नीचे। फर्स्टली गुड इवनिंग टू एवरीवन। मेरा नाम तनुजा है। मैं राजीव गांधी नवोदय विद्यालय संतुधार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड में पढ़ने वाली कक्षा 10 की छात्रा हूँ। सर्वप्रथम मैं नवोदय क्रांति परिवार भारत की पूरी टीम का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जो कि सरकारी शिक्षा के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। भारत के युवाओं को मेरा विचार, मेरी अभिव्यक्ति जैसा मंच प्रदान करने के लिए मैं एक बार पुनः नवोदय क्रांति परिवार भारत के फाउंडर श्री संदीप ढिल्लों जी का एवं उन्हीं के साथ इन कार्यक्रम के संयोजक श्री सुरेश भारद्वाज जी का आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही साथ आभार प्रकट करती हूँ अपनी अध्यापिका लक्ष्मी नैथानी मैम का, जो कि मुझे इस मंच तक खड़े करके लाई हैं और आज उन्होंने मुझे इतना सारा प्रोत्साहन दिया है कि मैं इतनी हिम्मत जुटा पाई हूँ कि मैं आप सभी के समक्ष अपने विचार रख सकूं। और इसी मंच के द्वारा मैं अपने विज्ञान वरदान और अभिशाप इस टॉपिक पे अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। आशा है कि आप सभी को मेरा ये टॉपिक बहुत ही पसंद आएगा और कोई गलती हो तो मुझे आप क्षमा कीजिएगा। आवश्यकता आविष्कारों की जननी है और विज्ञान है उसका मार्ग। जैसे कि आप सभी को पता है कि गर्मियों में पंखा, एसी, कूलर तथा अन्य ऐसी चीजें जो कि हमें ठंड पहुंचाएं, हवा दें, ऐसी सभी चीजें जो हैं हमारी क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। और इसी के लिए हमने क्या आविष्कार किया, वैज्ञानिकों ने बना दिया गर्मी को सहने के लिए पंखा, एसी, कूलर। तो हमें इससे पता क्या चलता है कि आवश्यकताएं ही हैं जो कि आविष्कारों को जन्म देती है। और इन सभी चीजों का हमने कैसे संभव कर दिखाया है, हमने विज्ञान के ही मार्ग से इन सभी चीजों को संभव कर दिया है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कारों की जननी है। विज्ञान ऐसी है जो कि नए नए आविष्कार करती रहती है। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमारा शरीर है, हमारा शरीर क्या है, उसको क्या चाहिए, किसी भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए, उसे एक एनर्जी चाहिए, यानी कि बल चाहिए। तो इसी तरह विज्ञान भी एक एनर्जी है, यानी कि शक्ति है, जो कि नई आविष्कार करती है। अगर मानव उसी के लिए अपनाता है तो क्या होता है, वो हमारे लिए वरदान साबित होता है। लेकिन अगर हम उसी विज्ञान के मार्ग को दुनिया को दुनिया के विनाश करने के लिए जो है उसे प्रयोग करें तो वो हमारे लिए एक अभिशाप साबित होता है। आइए देखिए, हम देखते हैं कि एक विज्ञान हमारे लिए वरदान के रूप में कैसे साबित होता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज का युग जो है विज्ञान है और विज्ञान इस दुनिया में इतनी प्रगति कर चुका है कि हर चीज में हम क्या कहते हैं कि विज्ञान ने ये कर दिया, विज्ञान ने वो कर दिया, यानी कि हम सारी चीजें विज्ञान के ही द्वारा कर रहे हैं। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं कि जो विज्ञान से ही बनी हुई हैं, विज्ञान के ही मार्ग द्वारा उन्हें संभव कर दिखाया है। जैसा कि पुराने जमाने में होता था कि कोई कार्य जैसे कि हम सफर कर रहे हैं तो वो कैसा होता था कि हम पैदल मार्ग चल रहे हैं और वो कितना जैसे वो 1 घंटे का रास्ता है, तो आज के ज़माने में क्या होता है, हम यातायात के साधन जो हैं उनमें ही बैठकर उसे 5 मिनट में तय कर लेते हैं। तो ये सब विज्ञान के ही मार्ग द्वारा संभव हो दिखाया है। तो हम इसलिए ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने वो सभी कार्य संभव कर दिए हैं जो कि पुराने समय में असंभव माने जाते थे। और जैसा कि हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जैसे कि रोटी पकाना, कपड़े धोना, कपड़ों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर होता है, जो कई सारे यंत्र ऐसे बन चुके हैं जो कि हमारे काम को क्या करता है, सरल करता है। और जैसे कि यातायात के साधन है, ये करते हैं बांध के रखते हैं, समय एक हमारा बचाते हैं वो, और एक जो हमारे रास्ते की दूरियां हैं उनको बांधते हैं, यानी कि उन्होंने कम कर दिया है। जो कि पुराने जमाने 2-2, 3-3 घंटे का रास्ता होता था, अब उन्हें 15-10 मिनट में ही पूरा कर लेते हैं। सिर्फ किसकी वजह से, यातायात के साधनों की वजह से, जो कि विज्ञान के मार्ग द्वारा यहाँ इस दुनिया में लाए गए हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि इस दुनिया में आजकल विज्ञान की ही चर्चा परिचर्चा होती रहती है कि विज्ञान ये कर दिया, विज्ञान ने वो कर दिया। तो ये बात तो सच्ची है। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान के ही द्वारा जो है हमने इतने सारे कार्य वो कर रखे हैं, संभव कर रखे हैं। और जैसा कि हम स्कूल में देखते हैं, हमें कोई भी असाइनमेंट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है या फिर कोई टफ क्वेश्चन मिलता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, बहुत सोचने की आवश्यकता होती है। तो आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सीधा फ़ोन उठाते हैं, पूरा काम होमवर्क किया और 5 मिनट में वो काम हो जाता है, जो कि हम 1-1 घंटे तक नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमारा क्या है, हमारे शिक्षा में भी कई सुधार होते हैं, कई हमें बहुत सारे आवश्यकताएं होती हैं विज्ञान की हर काम में। जैसे कि आप देखते हैं कि हम कपड़े धो रहे हैं तो हमने क्या किया,
हमारे जैसे अगर हाथ में दर्द हो रहा है या फिर हमें मतलब इतनी क्षमता नहीं है कि हम इस काम को कर पाए, तो हमने क्या किया, वॉशिंग मशीन को बना लिया। यानी कि वैज्ञानिकों ने विज्ञान के मार्ग के द्वारा ये सब वॉशिंग मशीन, ये सब मशीनें, मतलब इतने सारे जो यंत्र हैं इनको क्या किया है, इकट्ठा किया हुआ है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैसे विज्ञान है, तो विज्ञान से हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं कि जिन्हें हम, मतलब विज्ञान हमें इतनी सारी चीज़ें सिखाता है कि हमें ये कहना ही पड़ता है कि विज्ञान हमारे लिए क्या है, एक चमत्कार है। इसने इतने सारे कार्य करे हुए हैं कि हम इसको एक चमत्कार ना कहने की भूल नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि विज्ञान ने हमारे हर कार्य में सहायता करता है। जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, तो पहले ज़माने में क्या होता था, इतनी सारी गणना करनी होती थी, तो मतलब क्या कुछ भी नहीं हो पाता था। जैसे प्रिंटिंग मशीन थी, मतलब है अब वो प्रिंटिंग मशीन, पहले ज़माने में ये नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, हाथ से ही पांडुलिपियाँ या फिर कुछ ऐसे मतलब लेख लिखे जाते थे जो इंक पेन से अपने हाथों से लिखते थे। लेकिन क्या होता था कि जैसे पांडुलिपियाँ ही हैं, अगर वो टूट गई, फट गई, ऐसा हो जाता था काम, तो हमारा क्या पूरा काम बिगड़ जाता था। तो आजकल के ज़माने में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या है, कॉपी है। ये भी विज्ञान के ही द्वारा संभव हो पाया है। और हम उसमें क्या कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा इन सभी को छाप सकते हैं, जो कि विज्ञान के मार्ग द्वारा संभव हो पाया है। तो हमने जितने भी कार्य बताए हैं, तो विज्ञान मतलब इन सभी को करता है, और विज्ञान हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो मतलब विज्ञान हमारे लिए एक वरदान साबित होता है। जैसे कि विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सारे यातायात के साधन बनाए हैं, समय की बचत की है उन्होंने हमारी। और जैसे कि हो गया कि जैसे कंप्यूटर थी, हम पहले गणना नहीं कर पाते थे, इतनी मतलब बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, हर गणना को सरल तरीके से छोटे समय में कर देते हैं। और आजकल छोटे से बच्चे जो हैं, मतलब फ़ोन को चलाना सीख गए हैं, इतना मतलब उनकी दिमाग भी बहुत काम करने लग गया है, और शिक्षा उनको इससे बहुत प्राप्त हो रही है। और विज्ञान के द्वारा मतलब इतने सारे कार्य हुए हैं कि सारे देश में विज्ञान की इस प्रगति की चर्चा होती रहती है कि विज्ञान एक चमत्कार है, इसके द्वारा हमारे लिए इतने काम हो रखे हैं। मतलब हमने इतनी सारी चीज़ें बना रखी हैं कि उनका मतलब, जैसे कि इतने सारे एग्जाम्पल ढूंढना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। इतनी सारी चीज़ें हैं मतलब जिनको हम कह भी नहीं सकते हैं। तो आप समझ ही रहे होंगे कि विज्ञान हमारे लिए कितना ज़रूरी है और ये हमारे लिए कितना सही साबित हो सकता है। अब चलिए आपको मैं बताती हूँ कि विज्ञान एक अभिशाप कैसे है। तो चलिए आप देखिए कि आजकल के युग में जो है, हम मानते हैं कि ये युग है विज्ञान का, लेकिन हम जरूरी नहीं है कि हम इस युग में सिर्फ विज्ञान को ही अपने बीच में ला जाएं। देखते हैं कि आजकल मनुष्यों के बदले हर जगह विज्ञान का यूज किया जा रहा है। मतलब जहाँ पहले क्या होता था, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या पूछते, टीचर से क्वेश्चन पूछते थे, टीचर से कुछ सवाल पूछते थे, टीचर से ये करवाते थे। लेकिन आजकल के ज़माने में क्या हो रहा है, विज्ञान विज्ञान है, यानी कि विज्ञान के द्वारा हमने फ़ोन बनाया है। ये फ़ोन बनाया तो फ़ोन से क्या हो रहा है कि सारे बच्चे प्रोजेक्ट, पूरे मतलब जो काम है, होमवर्क मिल रहा है, वो सब किस में कर देते हैं, फ़ोन से ही कर देते हैं। यानी कि हमें मनुष्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें मनुष्यों से ज़्यादा किसकी, मशीनों की वो हो रही है आवश्यकता इस युग में। और जबकि हमें कहना चाहिए कि जैसे मनुष्य मतलब मनुष्य है, तो मनुष्य को क्या विज्ञान की तरफ मतलब फ़ोन वोन इतना नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि इंटरनेट से क्या होता है कि हम कई बार गलत संपर्क में आ जाते हैं, बच्चों को गलत लतें लग सकती हैं इससे। और जैसे कि हम देखते हैं कि हिरोशिमा एंड नागासाकी वाला जो केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, अमेरिका द्वारा वहाँ पे एटम बॉम्ब गिराया गया था। और एटम बॉम्ब जब गिराया गया था तो वहाँ पे कई सारे लोग थे जिनको पता भी नहीं था कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। तो उनके साथ क्या हुआ था कि जब बॉम्ब गिरा तो लोगों के किसी के कान चले गए, कोई मर गया, मतलब मीलों दूर तक इसका बहुत असर हुआ था। तो आज तक भी जो हिरोशिमा एंड नागासाकी के लोग हैं, उनकी जनरेशन कैसी होती है कि मतलब पोलियो टाइप का होता है उन्हें, कि किसी के कान काम नहीं करते, किसी की आंखें, किसी के दांत टेढ़े मेढ़े रहते हैं, और किसी के पाँव काम नहीं करते। जैसे कि हम देखते हैं कि इससे काफ़ी नुकसान उनको हुआ है। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि हमारे लिए एक अभिशाप भी हो सकता है। तो जैसे हम कहते हैं कि विज्ञान ने हमें यातायात के साधन दिए हैं, लेकिन अगर हम एक तरफ देखें तो यातायात हमारे लिए बहुत अच्छी, मतलब विज्ञान के द्वारा जो ये यातायात के साधन हैं, इन्होंने हमारे लिए बहुत हमारे समय की बचत की, हमारे समय की दूरियों को बांध के रखा। लेकिन अगर एक तरफ हम देखें तो इन्होंने क्या किया है, इनकी वजह से जो है प्रदूषण बहुत सारा फैला हुआ है, बहुत सारा प्रदूषण बहुत सारा बहुत सारा प्रदूषण फैला हुआ है। जैसे कि इससे हमारी जो जनरेशन है उन पे बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रदूषण के कारण मतलब नए नए रोग इकट्ठा होते जा रहे हैं हमारी इस पूरी पृथ्वी में। वो भी सिर्फ किसके कारण, यातायात के साधनों के कारण।
अगर ये हमारे लिए अच्छे हैं तो ये हमारे लिए उतने ही बुरे भी हैं। और अगर हम देखते हैं कि बच्चों की जो मतलब बच्चों की जो सोच की क्षमता होती है, मतलब अगर दिमाग लड़ाना चाहें तो देखें क्या हो सकता है कि जैसे टीचर होमवर्क दे रहे हैं, तो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि एक तरीके से वो हमारे लिए अच्छा भी है कि बच्चे मतलब सारा होमवर्क आसानी से कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए बुरा भी है कि बच्चे अपने पे आत्मनिर्भर नहीं होते हैं, उनके पास अपना आत्मविश्वास नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वो फ़ोन के सहारे जी रहे हैं, बोल रहे हैं कि फ़ोन में करेंगे, फ़ोन में करेंगे, और देखा तो उनके दिमाग में क्या कुछ भी नहीं घुसता है, सिर्फ नीचे से लिखा हुआ निकाल लेते हैं। और अगर हम देखें तो पॉल्यूशन की बात हो चुकी है, और हम देखते हैं कि एक तरीके से बच्चों को गलत लत भी लग सकती है, मतलब अगर हम इंटरनेट चलाते हैं तो वो गलत लोगों की संपर्क में आ सकते हैं। और इससे बहुत बच्चे क्या कर सकते हैं, ड्रगिंग कर सकते हैं, स्मगलिंग करते हैं जैसे, या फिर किडनैपिंग का केस होता है तो इन्हीं द्वारा होता है, कॉल ट्रैक करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो इसके कारण जो है हमें बहुत दुख पहुंच सकता है, ये हमारे लिए एक अभिशाप साबित हो रहा है इससे। लेकिन अभी मैं आपको आगे और बातें बता रही हूँ। जैसा कि आप सोच रहे हैं कि जैसे क्या होता है कि बच्चों को मतलब आजकल में देश में क्या हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, जैसे कि बहुत बड़े बड़े किसान हैं तो उन्होंने क्या किया, पुराने समय में क्या करते थे, वो छोटे छोटे जो मजदूर होते थे, मतलब छोटे किसान, उनसे छोटे जो किसान होते थे उनको क्या करते थे, बहुत मीलों दूर के मतलब इतने बड़े बड़े खेत होते थे तो उनमें अनाज बोया जाता था। मतलब जैसे कि जो हमारे लिए देश के लिए अनाज उगाते हैं ये सब मतलब है बड़े बड़े किसान, उन्होंने जो हमारे लिए अनाज बोते रहते थे वो तो क्या करते थे, छोटे किसानों को वहां पे काम करने देते थे, 50-60 तो एक ही खेत में घुस जाते थे। लेकिन अगर आप देखें अब तो विज्ञान के मार्ग द्वारा वैज्ञानिकों ने क्या किस चीज का आविष्कार किया है, यंत्रों का आविष्कार किया है जो कि जुताई बुआई कटाई मतलब बहुत सारे कामों में उनकी क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो बड़े किसानों ने क्या किया, छोटे किसानों को काम से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? क्योंकि अब उन्हें उनकी आवश्यकता ही नहीं है। जिस खेत में 50 लोग काम करते थे वहां एक मशीन अब 5 मिनट में काम कर दे रही है। तो अगर हम देखें कि इससे हमें बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि हमारे देश की क्या हो रही है, हमारी दुनिया में क्या हो रही है, बेरोजगारी ज्यादा हो रही है। और इससे एक तरीके से हम देखें कि विज्ञान से शिक्षा स्तर तो बढ़ता ही है लेकिन शिक्षा स्तर घटता भी है। क्योंकि अगर हम देखें, मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है तो वो क्या करेगा, उसके बच्चे होंगे, शादी वादी तो करेंगे, बच्चे होंगे तो क्या होगा, बच्चे होंगे तो वो उसे खिला पिला तो चलो थोड़ा बहुत एक आध रोटी नमक रोटी खिला भी दिया तो वो क्या करेगा, उनको पढ़ा नहीं पाएगा। सरकारी स्कूल होती है लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं कि जो कि मतलब वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, इससे हमारे शिक्षा स्तर का लेवल भी घट रहा होगा। अब हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे देश में कई सारे बॉम्ब बन रखे हैं, बम अणु बम, और जैसे कि अन्य धनसुकारी अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं। जैसे कि मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस देश में इतने विनाशकारी सामग्री इकट्ठा हो चुकी है कि वो पृथ्वी को अनेक बार मतलब नष्ट कर सकती है, अनेक बार। तो क्या है कि मतलब विज्ञान के द्वारा कहीं तो हमारे लिए लाभ हुआ है लेकिन कहीं कहीं हमारे लिए क्या हुआ है, हमारे लिए बहुत वो हो चुका है, क्या मतलब नुकसान भी हो रहा है एक तरीके से। क्योंकि आजकल क्या सोचता है कोई, मतलब अगर बड़े बड़े देशों की लड़ाई हो रही है तो वो क्या करते हैं, बॉम्ब गिराते हैं, अपने दुश्मन के देश को क्या 1 मिनट में उड़ा सकते हैं। तो इससे भी हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब ये एक चुनौती है कि जो विज्ञान के द्वारा क्या है हमारे लिए काफी नुकसान हो रहा है। मतलब लोगों ने एक तरह मतलब उसके बहुत सुख पाए हैं लेकिन एक तरफ दुख के अंबार भी बहुत सारे खड़े किए हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि जैसे बेरोजगारी बढ़ती है तो इससे हमारा क्या होता है, इससे क्या होता है कि अ, इससे क्या होता है कि देश हमारा क्या होता है, बहुत मतलब देश की विकास स्तर बहुत कम हो जाता है। कि जैसे मतलब एक चीज मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ, जैसे इंडोर गेम और आउटडोर गेम होता है। इंडोर गेम होते हैं जो हम अंदर खेलते हैं और आउटडोर गेम होते हैं जो हम बाहर खेलते हैं। तो विज्ञान के द्वारा क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मोबाइल फोन हमने विज्ञान के ही मार्ग द्वारा क्या अपने जीवन में आविष्कृत किए हैं। तो वैज्ञानिकों ने जब ये आविष्कार किया तो क्या हुआ, आजकल के ज़माने में आप देखेंगे आजकल की जनरेशन ऐसी है कि छोटे छोटे बच्चे मतलब पैदाइशी बच्चे हैं जो उनको क्या करते हैं, हम रो रहे हैं तो उनको फ़ोन दे देते हैं कि फ़ोन देखो, चुप हो जाएंगे बच्चे। लेकिन ये क्या है, गलत आदत है। अगर हमने उन्हें शुरू से ही फ़ोन ना दिया हो तो मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं फ़ोन में ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो क्या होता है कि वो इंडोर गेम खेलते हैं, मतलब जैसे फ्री फायर पबजी, मतलब बहुत सारे ऐसे गेम हैं जिनको उन्होंने क्या किया है, वीडियो गेम बना के खेलते हैं वो। तो क्या होता है जब वो ऐसे गेम खेल रहे होते हैं तो क्या उनको इंडोर गेम बहुत पसंद आने लगते हैं, क्योंकि वो उस गेम को आराम से बैठकर फोन में खेल रहे हैं मजे से। फोन चलाना किसको अच्छा नहीं लगता है। और आउटडोर गेम क्या है वो भूल गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि उनके स्वास्थ्य पर कई
कमियां आती जा रही हैं, जैसे कि उनको फैट जम जाता है, मोटापा आ जाता है, उन पे डायबिटीज हो जाती है, मतलब बहुत बच्चों को जो है और फोन देख देख के आंखें खराब हो जाती है, चश्मा लग जाता है, जिससे कि उनको मतलब क्या आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में उनको क्या होता है, बहुत नुकसान होता है, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो आप देखें कि विज्ञान हमारे लिए एक वरदान तो है ही, लेकिन अभिशाप भी बहुत है। लेकिन आप देखें तो कि विज्ञान हमारे लिए नुकसानदायक भी है, लेकिन हमारे लिए वो मतलब बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है। लेकिन अच्छाई तो मैं सारी आपको बता ही दी है, साथ में आपको उनके और उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे बहुत प्रदूषण होता है, तो आजकल बात आती है कि प्रदूषण से हमारे देश में क्या है, बहुत सारी मतलब जैसे इतनी बीमारियां आती जा रही हैं कि जिनको मतलब रोक पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल उनकी दवाइयां तो बनी चुकी हैं, आजकल वैज्ञानिकों का जमाना है, और जैसे कि आप देख सकते हैं, लेकिन हम विज्ञान हमारे लिए एक वरदान भी साबित है। जैसे कि हम कहें कि एडिसन ने क्या किया था, एडिसन ने एक बल्ब बनाया था, भाप का इंजन भी मतलब ऐसे बनाया था रेल का। तो हम क्या कहें कि विज्ञान हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसके द्वारा अगर हम देखें, वैसे बहुत अच्छा है कि पुराने ज़माने में हमारे पास बल्ब नहीं होते थे और आजकल के ज़माने में हमारे पास उजाला है, सब कुछ है, पढ़ाई में हम सब कुछ कर सकते हैं। और क्या हुआ कि विज्ञान के अभिशाप में अगर हम बात करें तो हमारे पास बहुत ही ज़्यादा मतलब नुकसान मैंने देखे हैं कि काफ़ी होते जा रहे हैं। प्रदूषण के कारण इतनी सारी हमारी मतलब बीमारियां आ रही हैं, और जैसे कि बच्चों को गलत आदतें लग सकती हैं। हिरोशिमा एंड नागासाकी का जो वो है, हमने वो भी देख चुका है अब। और हम साथ ही देखेंगे कि मतलब हमारे विकास स्तर में भी बहुत मतलब आजकल के जो बच्चे हैं उनकी जनरेशन कैसी हो रही है। अगर आने वाले में समय में आजकल वो इतना विज्ञान का प्रयोग करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आने वाली जनरेशन जो होगी बिल्कुल ही खराब साबित हो सकती है। इस देश के लिए शिक्षा स्तर कम हो सकता है, और क्या हो सकता है कि मतलब देश की जो वो है देश का जो शिक्षा स्तर है वो इस कारण कम हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी है, इस कारण ही कम हो रहा है वो। और हम सभी को अगर मतलब देखें, इस गांव के लोगों का मतलब देखते हैं, अगर हम गांव में देखें तो गांव में क्या लगता है हमें कि यहाँ सारे बच्चे फ़ोन चला रहे हैं, मतलब पढ़ाई को वो कैसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि कई बार बच्चों के क्या रिजल्ट बहुत ख़राब आते हैं। तो रिजल्ट ख़राब क्यों आते हैं? क्योंकि वो फ़ोन पे लगे होते हैं, फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप। भले उसने हमारे लिए बहुत सारे काम भी किए हैं, लेकिन हम क्या कहें कि विज्ञान हमारे लिए एक अभिशाप साबित इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं कि विज्ञान के बहुत सारे हमारे पास मतलब बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन काफ़ी बुराइयाँ भी हैं। विज्ञान के द्वारा इतने सारे रोग आ गए, यातायात के साधनों से मतलब जो प्रदूषण फैल रहा है उसी से ये रोग आए हुए हैं। और जैसे कि बच्चों को लत लग सकती है, मतलब गलत संपर्क में आ जाते हैं लोग। कई बार जैसे बोलते हैं किडनैपिंग हो जाती है, तो इसी कारण होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हम अगर फ़ोन चला रहे हैं तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट इधर से उधर, छोटे छोटे बच्चे फेसबुक चलाने लगते हैं, तो क्या होता है कि हमारे कॉन्टैक्ट जो हैं हर जगह शेयर हो जाते हैं, और क्या होता है कि किडनैपिंग के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। या फिर मतलब बहुत सारे हमारे साथ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि बच्चे किसी गलत व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं। जैसे कि चोरी चकारी होती है, इसमें भी क्या होता है, पूरा इंटरनेट कनेक्शन होता है, जैसे कि फ़ोन ट्रैक करना। और जैसे कि हम कहें कि विज्ञान एक अभिशाप है, तो इसके बारे में मैं आपको काफ़ी कह चुकी हूँ। और मैं आपको इसके निष्कर्ष के बारे में बताना चाहूँगी कि मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम देखें तो विज्ञान क्या है हमारे लिए, तो विज्ञान हमारे लिए क्या है, एक शक्ति है। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि विज्ञान हमारे लिए एक एनर्जी, एक बल यानी कि एक शक्ति है जो कि नित्य नए आविष्कार करती रहती है। और वो क्या हो सकता है, मानव अगर उसे मानव कल्याण के लिए इस्तेमाल करे तो वो हमारे लिए वरदान साबित होता है। और वो अभिशाप कब हमारे लिए साबित होता है, जबकि क्या करते हैं, हम उसका मिसयूज करते हैं, यानी कि हम उसे अच्छे ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, या फिर हम विनाश के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब गलत तरीके से हम उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये मनुष्य की विचारधारा पे क्या होता है, आधारित होता है कि वो विज्ञान को क्या करता है, वो विज्ञान को अगर अच्छा बनाने की कोशिश करे, यानी कि मानव कल्याण के लिए वो करे, इस्तेमाल करे, तो ये हमारे लिए वरदान होता है। ये क्या होता है कि मानव कल्याण जो है, मतलब मानव की जो सोच है उस पे ही ये क्या करता है, आधारित करता है। मतलब मनुष्य की विचारधारा ही है जो एक विज्ञान को, यानी कि इस विज्ञान के मार्ग को अभिशाप या फिर वरदान बना सकती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अगर आप सभी मतलब इस देश के अगर सभी या फिर इस दुनिया के सभी लोग क्या करें कि विज्ञान को अभिशाप बनाने के लिए बिल्कुल भी संघर्ष ना करें, यानी कि मेरे कहने का मतलब है
मेरा कहने का मतलब है कि विज्ञान को अगर वो अच्छे ढंग से देखें, सिर्फ मानव कल्याण के लिए यूज़ करें, तो क्या होगा कि बहुत अच्छा होगा। और मानव कल्याण के लिए अगर वो इसको इस्तेमाल करें तो क्या होगा, इस देश का कल्याण होगा। बिल्कुल समर्थन आपको सभी देंगे। और मैं लास्ट में सिर्फ यही आपको कहना चाहूँगी कि जो है विज्ञान जो है वो एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा हथियार। यानी कि आपको इससे क्या समझने को मिलता है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप और वरदान सिर्फ मनुष्य की विचारधारा से ही साबित हो सकता है। तो इसीलिए आपको एक अच्छा बनाना है विज्ञान के मार्ग को। धन्यवाद।